हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजन सिंह साइंस क्लासेस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन। मीन्स जो हमारा शुगर केन होता है, तो शुगर केन में एक विशेष प्रकार का डिजीज जो है देखा जाता है, वह उसका नाम है रेड रॉट। तो उसी के बारे में आज कंप्लीट हम लोग की स्टडी होने वाली है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस के फॉर्म्स में बिहार यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द सिम्टम्स etiology एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। ठीक है, एंड आपके यूनिवर्सिटी में भी ये स्टडी करना है द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। एंड आप लोग देख लेंगे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन क्या होता है। तो द रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज वन ऑफ द most commonly occurring disease caused by a species of this fungus, namely C. flacatum। जिस फंगस के द्वारा ये डिजीज होता है उसका नाम क्या है? सी फ्लैकेटम। क्या नाम है? सी फ्लैकेटम। द चीफ वाइजल सिम्टम्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ऑन मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड plants part are the development of pinkish or dark brown lesions resulting ultimately in the formation of deep cankers। ठीक है, स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं नीचे जो दिया गया है। एक कोलिटोट्राइकम एकेरवेल्स का जो है फिगर दिया गया है। इसमें इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको सारा बोलते हैं, इसको कोनिडियम बोलते हैं, इसको कोनिडियोफोर्स बोलते हैं, और इसको जो हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। देख सकते हैं कोलिटोट्राइकम एकेरुवुलस का जो है ये पिक्चर जो है, फिगर जो है दिया गया है। इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में जो है मेंशन करना रहेगा इस फिगर को। ठीक है, तो इस फिगर को आप लोग याद रखेंगे और इसको ड्रॉ भी कर लेंगे ताकि ये फिगर जो है आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है हम लोग का वह है कि कोलिटोट्राइकम ऑफ्टेन इज नोन टू कॉज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ प्लांट्स ओवर विच इट ऑकर्स एज ए पैरासाइट प्रोड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंथ्रेक्नोज सिम्टम्स। One of the most well-known species of Coleotrichum is C. flacatum, the causal organism of the red rot disease of sugarcane। जो C. flacatum है द causal organism of the red rot disease of sugarcane। ठीक है, अब आगे देखिए, और इसके सारे जितने सारे causal organism, सिम्टम्स, डिजीज साइकिल क्या है, कंट्रोल कैसे होगा, सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट स्टडी होगी हमारी। देखेंगे जो सैक्रम अप्सिनेरम है और सी जो हमारा साइरसिनस है, ये सब क्या है? तो द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, सैक्रम ऑप्सिनेरम, सी साइरसिनेंस विच प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोकी सिम्टम्स ऑन द ओनियन स्केल्स। ठीक है, आइए अब कॉजल ऑर्गेनिज्म को जानते हैं हम लोग। तो द रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन कॉज्ड बाई सी फ्लैकेटम occurs throughout India and also in other countries. It is one of the very serious diseases that affect the sugarcane, sometimes resulting in complete loss of the entire crop। कभी कभी तो इतना होता है ये डिजीज़ की सारा का सारा जो फसल है वह लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और इंडिया जैसे कंट्री में भी ये डिजीज़ को देखा गया है, जिसको कॉज्ड करने वाला जो है वह सी फ्लैकेटम है। रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, इसका कॉज्ड करने वाला है सी फ्लैकेटम, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बहुत सीरियस डिजीज है कॉजल ऑर्गेनिजम्स, एंड काफ़ी सीरियस डिजीज है कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसका सी फ्लैकेटम है। यहाँ से यही बात छान कर आया है, जिसको याद रखना है कि कॉजल ऑर्गेनिज्म सी फ्लैकेटम है और काफ़ी सीरियस डिजीज है, और इससे पूरी फसल की बर्बादी हो जाती है। इस बात को याद रखना है। आइए अब सिम्टम्स को देखा जाता है। तो सिम्टम्स क्या क्या देखा जाता है इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर नीचे फिगर भी दिया गया है, फिगर के साथ स्टडी होगी हमारी तो अच्छी रहेगी। कोलिटोट्राइकम फ्लैक्टम कॉज ऑफ द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो सबसे पहले फिगर आप लोग देख लें।
तो फिगर देख सकते हैं यहाँ पर नेक्रोटिक लेशंस ऑन मिड राइब है ये वाला स्ट्रक्चर, और ये जो हमारा वो क्या है, डिप्रेशंस है। यहाँ का जो है डिस्कलर्ड पीड विद कैविटीज है, ये नोड है, ठीक है। ये हमारा एकर भूलस है, और ये जो है जर्म ट्यूब है। एंड आगे जो है यहाँ पर देख सकते हैं जर्म ट्यूब है, कोनोडियल जो है वह कोनिडियल कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कोनिडियल फॉर्म स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन दिखाया गया है। ए पर्सन ऑफ इन्फेक्टेड सूट को भी दर्शाया गया है, ठीक है। एंड इंटरनल सिम्टम्स, एक्सटर्नल सिम्टम्स, ए पर्सन ऑफ इन्फेक्टेड शीप कोलेटोट्राइकम फ्लैक्टम, कॉज ऑफ द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो फिगर देख लिए। अब इसके बाद जो स्टडी करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर यही सब बात को जो है सिम्टम्स में बताया गया होगा। तो आइए देखते हैं। तो सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो द फर्स्ट विजुअल सिम्टम्स अपीयर्स ऑन द थर्ड और द फोर्थ leaf from the top of the plant, which exhibits withering from the tip extending towards throughout the margin, leaving the center green. Gradually the entire foliage crown withers and drops down. In late stages of the disease, oval the elongate necrotic lesions appear all along the midrive of the leaves, producing the characteristic symptoms. These contain the acrevuli and conidia of the fungus. Ultimately, the whole cane dries up, becomes light and can be easily broken. At this stage, minute black velvety acrevuli containing conidia are developed on either side of the nodes and sometimes along the depressions on the internodes also. नेक्स्ट देखेंगे तो बताया गया है नेक्स्ट कि द इंटरनल सिम्टम्स आर सीन बाई स्प्लाइटिंग ओपन द केन्स in early stages of infection. The vascular tissue of one or few of the basal internodes becomes red colored, emitting और स्मेल। मान लीजिए शुगर केन है तो इसके अंदर का जो वेस्कुलर टिश्यू होता है रेड कलर का हो जाता है। मान लीजिए ये सब नोड है तो इसके अंदर का जो है रेड कलर का, यही बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये सब सारे के सारे जो है उसमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जो हमारा इन्फेक्टेड प्लांट होता है शुगर केन का, उसमें उसके पत्तियों में रेड कलर जैसे उसके बीच में दिखने लगते हैं। एंड जो हमारा प्लांट होता है उसके स्टेम में भी जो है अंदर रेड रॉट डिजीज जो है दिखने लगता है, रेड कलर का जो है स्ट्रक्चर हो जाता है। यही सब बताया है इसमें। तो यहाँ तक हम लोग हमारी स्टडी हो गई थी कि रेड कलर इमिटिंग सावर स्मेल, उसमें से खट्टा स्मेल आने लगता है। It then gradually extends over the pith, also occurring as irregular longitudinal streaks or patches. Later the pith dries up completely and changes to dull brown color. The irregular cavities developing in the pith are filled with mycelial network of the fungus. The discoloration is due to the cell walls turning red and the contents forming a colored granular mass. The discolored vessels may contain a reddish gum-like substance. The stomatic hyphae under the rind rupture it at the nodes and characteristics acrevuli appear externally. अब आइए डिजीज साइकिल को जाने। सिम्टम्स के बाद जो महत्वपूर्ण बात जानकारी के लिए होता है वह डिजीज साइकिल होता है। डिजीज साइकिल के बाद जो है महत्वपूर्ण जानकारी कंट्रोल की होगी, जो कि इस डिजीज का जो है
कंट्रोल कैसे किया जाए उसमें हम लोग जानेंगे। तो डिजीज साइकिल क्या होता है इसको देखते हैं। तो द इन्फेक्शन, जब संक्रमण होता है किसी प्लांट के शुगर केन के, तो द इन्फेक्शन ऑफ द होस्ट प्लांट्स में बी सिक्यूर्ड थ्रू फर्स्ट जो है कोनिडिया एंड माइसिलियम ऑकरिंग इन सॉइल। जो कोनिडिया होता है एंड माइसिलियम होता है ऑकरिंग इन सॉइल, एयर और इरिगेशन वाटर फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। देख सकते हैं पहला डिजीज साइकिल में क्या बताया गया है कि कोनिडिया एंड माइसिलियम जो फंगस के होते हैं, माइसिलियम कोनिडिया ऑकरिंग इन सॉइल, ठीक है, एयर और इरिगेशन वाटर फ्रॉम द डिजीज्ड प्लांट्स ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, ठीक है। सेकंड जो कह रहा है कि डिजीज्ड सेट्स से इम्प्लॉयड फॉर कल्टीवेशन एंड थर्ड कह रहा है कि क्लेमाइडोस्पोर्स लाइक एप्रेसोरिया फॉर्म्ड copiously on the old mycelium within the diseased canes. These may go into the soil with the rotting of the cane. उसके बाद रॉट कर जाता है, मतलब सड़ने लगता है। जब 3 नंबर में द जर्म ट्यूब ऑफ द कोनिडिया, जो कोनिडिया का जर्म ट्यूब होता है, when growing on the host swells up at the tip to form an एप्रेसोरियम एट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट विद द होस्ट सरफेस। नीचे बताया है कि एन इन्फेक्शन थ्रेड डेवलपिंग फ्रॉम द एप्रेसोरियम पेंट्रेट्स क्यूटिकल एंड डेवलप्स फर्दर। द इन्फेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू wounds exposing the pith or scars created by tearing of the leaves or young buds, and shoots are also through adventitious roots. Ripe canes show rapid infection while the canes are less vulnerable to the disease, ठीक है। आइए अब एक फिगर के द्वारा जो है इसको समझ लेते हैं, इसके शुगर केन के डिजीज साइकिल को। ये फाइनली हमारा फिगर हुआ। इसके बाद कंट्रोल स्टडी करना है एंड कंट्रोल के बाद एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग फिगर को। तो देख सकते हैं फर्स्ट जो है बताया गया है, कहाँ बताया गया है, तो यहाँ इन प्लांट डेब्रिस एंड डिजीज स्टॉक। उसके बाद माइसिलियम, माइसिलियम के बाद होस्ट इन्फेक्शन थ्रू लीफ स्कार्स उन्स रूट पैरामोडिया। उसके बाद एकरबुली एंड कोनिडिया, ठीक है। उसके बाद इन प्लांट डेब्रिस एंड डिजीज स्टॉक, और बीच में जो है एक्टिव फेज और नीचे जो है डोरमेंट फेज है। उसके बाद इस सेकेंडरी साइकिल कोनिडिया का जो है एकरबुली के द्वारा यहाँ से होता है सेकेंडरी साइकिल्स कोनिडिया, और फिर जो है होस्ट इन्फेक्शन थ्रू लीफ स्कार्स उन्स रूट प्रीमोडिया। तो फाइनली ये डिजीज साइकिल था किस चीज़ का, तो रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, जो कि गन्ना के जो होता है, ईख जो होता है उसके पत्तियों में और उसके तनों में जो इन्फेक्शन होता है सी फ्लैक्टम का, जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एंड उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, उसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म का जो डिजीज साइकिल था इसको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि गन्ना में होने वाला रोग है रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स है, उसको अपना करके जो है हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और गन्ना के फसल जो है या शुगर केन का जो क्रॉप है, फसल है, उसको लॉस होने से, बर्बाद होने से जो है हम लोग बचा सकते हैं। तो ये कंट्रोल के मेथड्स को जानते हैं। तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो द कंट्रोल ऑफ द डिजीज कैन बी अचीव्ड बाय पहला यूजिंग हेल्दी स्टॉक्स बाय सिलेक्टिंग द सेट्स केयरफुली। सबसे पहले तो यूजिंग हेल्दी स्टॉक को सिलेक्ट करके सेट्स केयरफुली। सेकेंड, रिमूविंग रेगुलरली ऑल द विदर्ड शूट्स। रिमूविंग रेगुलरली ऑल द विदर शूट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवॉइडिंग एक्सेसिव फ्लोडिंग ऑफ द फील्ड, ठीक है। चेकिंग एज फार एज पॉसिबल द इंसेक्ट पेस्ट्स फ्रॉम विजिटिंग द फील्ड्स व्हेन द क्रॉप हैज़ बीन सोन। चेकिंग करने रहना चाहिए कि उसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा
जो है फसल को वहाँ पर किसी प्रकार का जो है दिखाई नहीं दे रहा है, शोन नहीं कर रहा है फील्ड में, इस सब का चेकिंग करना चाहिए। ट्राइंग रोटेशन ऑफ क्रॉप विद ए पीरियड ऑफ 7 to 8 years एंड ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज। ट्राइंग रोटेशन करके क्रॉप को पीरियड 7 से 8 ईयर्स होना चाहिए और ब्रीडिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज करना चाहिए, जो कि रेड रॉट डिजीज जो होता है उससे लड़ने की क्षमता हो, उसमें प्रतिरोधक क्षमता हो, उस वैरायटीज़ का, उस किस्म के ऊख के फसल का जो है खेती करना चाहिए, ताकि इस किसी प्रकार का जो है ईख के फसल में रोग नहीं हो और फसल की पैदावार जो है अधिक से अधिक हो। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत जो है गन्ने में होने वाले रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन को हम लोगों ने जान लिया है। अब अगले वीडियो में जो है फिर किसी नए जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म को जानेंगे एंड नए जो है डिजीज़ को जानेंगे, सॉरी ऑर्गेनिज्म को नहीं, और उसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको तो जानेंगे ही वहाँ पर हम लोग, तो नया डिजीज जो होगा हम लोग का उसको हम लोग जानेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको बीएससी बॉटनी एंड बीएससी जूलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो जो है पड़े हुए हैं फर्स्ट ईयर के, एंड उस वीडियोज़ को आप लोग देखें, आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होगा उस वीडियोज़ को देख करके। एक एक वीडियोज़ को जो है काफ़ी डिटेल्स में और अच्छे तरीक़ा से एक्सप्लेन करके बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो वहाँ पे। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अदर रिलेटिव्स जो आपके हैं जो बीएससी बॉटनी या बीएससी जूलॉजी कर रहे हैं उन तक इस चैनल का लिंक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बीएससी से जुड़े हुए बॉटनी एंड जूलॉजी के, ताकि जो भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वहाँ पर पूछिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर तुरंत जो है आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।